हेलो क्लास एट्थ, मेरा नाम है एस डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 11 हमारा ये जो चैप्टर है नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, ठीक है ना। चैप्टर 11 नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें पेज नंबर 68 पर हम स्टार्ट करेंगे वर्थ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी एडुकेटेड पीपल बिगेन टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया आफ्टर 1850s so as to bring the people together and put the pressure on the British। बहुत सारे एडुकेटेड पीपल, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने 1850s मतलब 1850 1850 से पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू किया इंडिया में। इनका मेन मोटिव ये था कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे तो लोग एक साथ होंगे और प्रेशर डालेंगे ब्रिटिशर्स पर, ठीक है ना। वन ऑफ द फर्स्ट सच एसोसिएशन वाज द, ऐसी पहली एसोसिएशन थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन 1851। ऐसी पहली एसोसिएशन बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और कब बनी थी ये? 1851 में। इन 1852 में द बॉम्बे एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वर सेटअप। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी। मैनी एसोसिएशंस वर सेटअप इन द 1850s एंड 1880s। 1870s एंड 1880s के बीच में, ठीक है ना, इस दौरान बहुत सारी एसोसिएशंस बनी। दे इंक्लूड, जैसे कि उसमें कौन कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा, द इंडिया एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस तरीके की एसोसिएशन थी। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स वर एडुकेटेड इंडियंस बिलोंगिंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। ज्यादातर जो मेंबर होते थे इन एसोसिएशंस के, वो होते थे एडुकेटेड लोग, यानी कि पढ़े लिखे लोग, और इंडिया के अपर सेक्शन, इंडियन सोसाइटी जो थी उसके अपर सेक्शन के लोग। दे सेंट पिटीशन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्सेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड गिव इंडियंस अ ग्रेटर रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये लोग क्या करते थे? पिटीशन भेजते थे, मतलब पिटीशन दायर करते थे, रिक्वेस्ट करते थे उसमें कि आप टैक्स कम कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म कर दीजिए। जो ये चल रहा होता था, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेन में अलग डिब्बे हैं, कुछ ऐसी जगह होती थी जो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए होती थी, वहाँ इंडियंस नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को बंद कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी इंडियंस को एक अच्छा रोल दीजिए, अच्छी जगह दीजिए। देयर पिटीशन वर इग्नोर्ड, उनके जो पिटीशन थे वो इग्नोर कर दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। द एक्टिविटीज ऑफ दिस एसोसिएशन वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन, और कुछ रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में इस एसोसिएशन की जो एक्टिविटी थी वो भी बंद करवा दी जाती थी। सिंस ऑल दीज एसोसिएशंस वर एक्टिव इन अ वेरी लिमिटेड स्फीयर, ये सारी एसोसिएशन जो थी ना वो बहुत ही लिमिटेड जगह पर एक्टिव थी। जैसे समझ लो कोई एक एसोसिएशन मैनपुरी में है, तो कोई दूसरी एसोसिएशन एक्टिव होगी हमारी एटा में, कोई तीसरी होगी हमारी कह सकते हैं हम जालंधर में। अब अगर कोई बहुत बड़ी एसोसिएशन तो उस टाइम बन नहीं पाई थी जो पूरे एक प्रदेश को, पूरे देश में चल सके, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ लीडर फेल्ट अ नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर लोगों को ये जरूरत होने लगी थी कि हमें एक ऐसी एसोसिएशन चाहिए जो ऑल इंडिया हो, पूरी इंडिया के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरी इंडिया में वो मजबूत हो जाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्राउट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये मतलब इंडिया में, इंडिया के अलग अलग जगहों से लोगों को लाए, किसके लिए? ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि हेल्ड हुई 1883 में। कहां पर? कलकत्ता में। आज का कोलकाता, उस टाइम का कलकत्ता। 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया के लोगों को अलग अलग रीजन से लेकर आए। ही कन्वेंट अनदर कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस की जो कि हुई 1885 में हुई, और जो कि कलकत्ता में वो भी हुई, ठीक है ना। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। वाइल सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल अलान ऑक्टोविन होम कॉल्ड फॉर अ मीटिंग इन बॉम्बे।
जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में बिजी थे उसको कंडक्ट करने के लिए, तब ही एक ब्रिटिश ऑफिशियल, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि ब्रिटिश में जो सेवा देता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव में, वहां से एक पर्सन रिटायर्ड होके आया जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन हुमे। इसने एक मीटिंग बुलाई बॉम्बे में। He wanted to create an association which would be under the supervision of British and which would let the government knows the demand of the Indian people। ये एक ऐसी एसोसिएशन बनाना चाहता था जो कि ब्रिटिश सुपरविजन के अंडर हो और गवर्नमेंट्स को इससे पता चल सके कि इंडिया के लोगों की डिमांड क्या है। अब समझना, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेली थी इन्होंने। He wanted to prevent another nationwide outbreaks like the one took place in 1857। ये किसी और तरीके का आउटब्रेक नहीं चाहता था, मतलब जो विद्रोह 1857 में हुआ था, जो 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था, उसकी जो क्रांति थी, वैसा ही विद्रोह ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने ये योजना बनाई। द मीटिंग कन्वेंड बाय A.O. होम, मतलब एलन ऑक्टेवियन होम, was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज from 28 to 30 दिसंबर 1885। 1885 में A.O. होम ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में था, बंबई में था, उसमें मीटिंग बुलाई 28 से लेकर 30 दिसंबर तक 1885 की ईयर में, ठीक है ना। 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के बीच की मीटिंग थी, ये 3 दिन चली थी। दिस बिकम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वॉज अटेंडेड बाय, इसको लगभग 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था पूरी कंट्री से। दे इंक्लूडेड, उसमें थे कुछ ऐसे लीडर्स, एक तो वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नारोजी, दिनसा बच्छा, काशीनाथ वीरांगरा वाचियर, ठीक है ना, गोपाल गणेश अग्रकर, जी सुब्रमण्य अय्यर, एन जी चंद्रवारकर एंड रहमतुल्ला सयानी, ठीक है ना। ये थोड़े से नाम ऐसे ट्रिकी हैं कि टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो एक तो ये रहमतुल्ला सयानी। द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वंस अ ईयर। एक साल में डिफरेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कांग्रेस ने क्या किया, अपने सेशंस किए। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पहले सालों में, मैनी इंग्लिशमैन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट एक्टिविटीज, बहुत सारे इंग्लिशमैन यानी कि जो अंग्रेज थे वो इन्वॉल्व थे इन एक्टिविटीज में। इन द अर्ली ईयर्स द मेन एम्स ऑफ कांग्रेस वर, फिर कुछ टाइम, मतलब जो अर्ली ईयर में जो कांग्रेस का मेन एम था वो ये था, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिया, कि इंडिया में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग एरिया हैं, वहां से सभी नेताओं को एक साथ लाया जाए और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, जो भी इंडिया की प्रॉब्लम है। टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश, एक एक्शन प्लान बनाया जाए जो कि ब्रिटिशर से कंसेशन दे सके। तो कांग्रेस की उस टाइम बनने का मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स को थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके, जिससे कि आराम रहे उनको, ठीक है ना। आगे क्या क्या हुआ, ये मॉडरेट फेस कैसे आया, रेडिकल फेस क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम आपके अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।